राधे कृष्ण आप सभी को। सावन का महीना यानी कि महादेव की पूजा का महीना। सावन आते के साथ ही शुरुआत हो जाती है कांवड़ यात्रा की। आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है और कांवड़ यात्रा के नियम क्या होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड अपनी धार्मिक यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है। कांवड़ यात्रा में दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में कांवड़िए हर की पौड़ी आते हैं और जहां से गंगा जल लेकर शिवरात्रि पर अपने अपने क्षेत्रों के शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जाता है। कांवड़ के इतिहास के बारे में माना जाता है कि भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। मान्यता है कि वे सबसे पहले कांवड़ लेकर बागपत जिले के पास पुरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा का जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। उस समय श्रावण मास चल रहा था और तब से इस परंपरा को निभाते हुए भक्त श्रावण मास में कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं। शुरुआत के समय में कांवड़ यात्रा साधारण तरीके से निकलने वाली यात्रा हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ सालों से ये एक उत्सव की तरह से हो गया है, जिसमें कांवड़ियों के साथ साथ आम जनता भी पूरे जोश के साथ भाग लेती है। जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं, कांवड़ियों की सेवा की जाती है। अब ये जानते हैं कि कांवड़ कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले जो आती है वो होती है सामान्य कांवड़। सामान्य कांवड़ यात्रा के दौरान जहाँ चाहे रुककर आराम किया जा सकता है। आराम करने के लिए जगह जगह पंडाल लगे रहते हैं, जहां वो विश्राम करके फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इसके बाद आती है डाक कांवड़। डाक कांवड़िए कांवड़ यात्रा की शुरुआत से शिव के जलाभिषेक तक बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। उनके लिए मंदिरों में विशेष तरह के इंतजाम भी किए जाते हैं। जब वो आते हैं तो हर कोई उनके लिए रास्ता बना देता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि वो कहीं रुक नहीं सकते। उनका जल बिना रुके ही भगवान शिव तक पहुंच सके, इसीलिए सब उनकी सहायता करते हैं। डाक कांवड़ अधिकतर ग्रुप में ही चला करती है। इसी में एक होती है खड़ी कांवड़। कुछ भक्त खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई न कोई सहयोगी उनके साथ रहता है। जब वो आराम करते हैं तो सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कांवड़ लेकर कांवड़ को लेकर चलने के अंदाज में हिलते रहते हैं। एक कांवड़ यात्रा को दांडी कांवड़ यात्रा भी कहा जाता है। दांडी कांवड़ में भक्त नदी तट से शिवधाम तक की यात्रा दंड देते हुए पूरी करते हैं। कांवड़ पथ की दूरी को अपने शरीर की लंबाई से लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। ये बहुत ही मुश्किल यात्रा होती है। इसमें 1 महीने तक का वक्त भी लग जाता है और कभी कभी ये वक्त 1 महीने से भी ज्यादा को होता है। जो लोग कांवड़ यात्रा करते हैं उनके लिए कुछ नियम भी होते हैं, जिनको पूरा करने का हर कांवड़िया संकल्प लेता है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा, मदिरा, मांस और तामसिक भोजन वर्जित माना गया है। कांवड़ को बिना स्नान किए हाथ नहीं लगा सकते। चमड़े का स्पर्श नहीं करना होता। कांवड़ यात्रा के दौरान 4 पाई का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है। जहां एक और कांवड़ को जमीन पर नहीं टिकाया जाता, वहीं कांवड़ को अपने सिर के ऊपर से लेकर जाना भी वर्जित बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में शिव भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कंधे पर कांवड़ रखकर बोल बम का नारा लगाते हुए पैदल यात्रा करते हैं और उन्हें हर कदम के साथ अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कांवड़ यात्रा करने से सभी पापों का अंत हो जाता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। इतिहास की माने तो कहा गया है कि पहला कांवड़िया रावण था। वेद कहते हैं कि कांवड़ की परंपरा समुद्र मंथन के समय में ही पड़ गई थी। जब मंथन में विष निकला तो संसार इससे त्राही त्राही करने लगा। तब भगवान शिव ने इसे अपने गले में रख लिया, लेकिन इससे भगवान शिव के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा ने जगह बनाई, उसको दूर करने का काम रावण ने ही किया था। रावण ने तप करने के बाद गंगा के जल से मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया, जिससे शिव इस ऊर्जा से मुक्त हो गए।
वैसे इतिहास की मानी जाए तो अंग्रेजों ने भी 19वीं सदी की शुरुआत से भारत में कांवड़ यात्रा का जिक्र अपनी किताबों और लेखों में किया है। कई पुराने चित्र देखकर भी ये पता चलता है कि कांवड़ यात्रा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। कांवड़ यात्रा 1960 के दशक तक बहुत तामझाम से नहीं होती थी। कुछ साधु या श्रद्धालु नंगे पैर चलकर हरिद्वार तक जाते थे और वहां से गंगा जल लेकर लौटते थे और उसी से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता था। लेकिन 80 के दशक के बाद से ये एक बड़ा धार्मिक आयोजन होने लगा। कांवड़ ले जाने वाले श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ पहुंचते हैं और इन्हीं टोकरियों में गंगा जल लेकर लौटते हैं। इस कांवड़ को लगातार यात्रा के दौरान अपने कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं। इसीलिए इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा गया है और उन यात्रियों को कांवड़िए कहा जाता है। पहले तो लोग नंगे पैर और पैदल ही कांवड़ यात्रा किया करते थे, लेकिन नए जमाने के हिसाब से बाइक, ट्रक और दूसरे साधनों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। कांवड़ यात्रा सावन के महीने के साथ ही शुरू हो जाती है और शिवरात्रि पर आकर भगवान का जलाभिषेक करने से कांवड़ यात्रा समाप्त होती है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इसी तरह की और भी जानकारी वाली वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें।